मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाई। कहें कबीर सुनो भई साधो यह गम बिरले पाई। सत साहिब। कल आप सभी को बताया था कि जब मन बैरागी होता है तब इस माया से मुक्त होता है। और मन बैरागी होने के लिए कल के सत्संग में दो तरीके बताए थे कि जब मन को ठोकर लगती है, जब चोट लगती है इसे संसार से, तभी ये बैरागी होता है, अन्यथा ये बैरागी नहीं होता। ये इसी संसार में ही रमण करता रहता है, इसे इस संसार में ही आनंद लगता है। ठोकर कैसे लगती है? ठोकर लगती है तब जब संसार को इंसान चाहता है लेकिन ये संसार उसके विपरीत चलता है। जैसे राजा भर्तहरि, पुराने जमाने में हुए थे राजा भर्तहरि। वे कवि भी थे, उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। राजा भर्तहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे थे, और उन्हीं जो 100 श्लोक थे उन्हीं के कारण जो उन्होंने लिखा उसका नाम पड़ा श्रृंगार शतक। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया। देवताओं ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। हंसते हुए देवताओं ने कहा कि अमर तो इस संसार में जो अवतार आते हैं वो भी नहीं है, उन्हें भी देह त्याग करके यहां से जाना पड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मर है जिंदा जोगी, राजा मर है प्रजा मर है मरे वैद और रोगी। तो यहां पर तो सब कोई मर जाता है, 33 करोड़ देवी देवता सब मरते हैं, इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं। और जब हम ही अमर नहीं है तो बताइए हम देवता आपको अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको चिरायु होने का एक वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने एक अमर फल उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि इस अमर फल को आप लीजिए, इससे आप चिरायु हो सकते हैं, लंबी उम्र आपको मिल सकती है। अब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं अमर हो जाता तो बात दूसरी थी, लेकिन केवल मैं जवान रहूंगा लंबे समय तक, लेकिन उम्र तो मेरी उतनी ही है। केवल इतना है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी में ही मर जाऊंगा। तो इस युवा अवस्था का मैं क्या करूंगा? मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला, मैं क्या भीख मांगकर अपनी जवानी में सारी जवानी भीख मांगकर ही व्यर्थ कर दूं? तो मुझे इस लंबे समय तक जीकर क्या करना है? हमारा राजा बहुत अच्छा है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही धार्मिक है और सदाचारी है, यह फल मैं उसे देता हूं। वो लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। ये सोचकर वो राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वो फल उन्होंने राजा को भेंट कर दिया और कहा कि भगवान आप इसे तुरंत खा लें, क्योंकि ये अभिमंत्रित सिद्ध फल है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ। इससे आप चिरायु हो जाएंगे, आप युवा रहेंगे लंबे समय तक और चिर यौवन का आप लाभ उठा सकेंगे। अब राजा उस फल को पाकर प्रसन्न हो गया और फिर उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना ये फल मैं अपनी पत्नी को दे दूं। यदि वो ज्यादा दिन तक युवा रहेगी तो मैं ज्यादा दिनों तक उसके सहचर्य का लाभ ले सकूंगा, मगर अगर मैंने फल खाया तो वो मुझसे पहले मर जाएगी और मैं इस युवा अवस्था में उसके वियोग को सह नहीं सकूंगा और मैं भी अधिक जी नहीं सकूंगा। उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन रानी वो तो नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। वो कोतवाल जो अत्यंत सुदर्शन, हष्ट पुष्ट और थोड़ा बातूनी था, उसने रानी को अपनी बातों में फंसाया हुआ था। तो रानी ने वो फल उसे दे दिया और फल देते हुए कहा कि इस फल को जल्दी से खा लो, इससे आप लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे।
फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ का ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और ये फल मैं खा भी लूं तो करूंगा क्या, क्योंकि इस फल को तो मुझे राज नर्तकी को दे देना चाहिए जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। वो मेरी कभी कोई बात टालती नहीं है, तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं, और यदि वो सदा युवा रहेगी तो मैं उसे अधिक दिनों तक भोग सकूंगा। उसने वो फल अपनी उस राज नर्तकी को दे दिया, और राज नर्तकी ने फल अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। जैसे ही वहां से द्वारपाल चला गया, जो कोतवाल था वो चला गया, तो उसने सोचा कि बड़ा ही मूर्ख है। अरे भला कोई इस जो मैं धंधा करती हूं, इस राज नर्तकी के पाप भरा जीवन, क्या ये कोई लंबा जीवन लेना चाहेगा? ऐसा कौन मूर्ख ये पाप भरा लंबा जीवन जीना चाहेगा? कोई भी नहीं। इसलिए उसने उस फल को नहीं खाया, और उसने सोचा कि हमारे देश का राजा बड़ा ही अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। ये सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा के साथ मिलने का समय मांगा, और एकांत में उस फल की महिमा राजा को सुनाकर वो फल राजा को दे दिया, और कहा कि महाराज आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने पर जब पूरी बात पता चली तो उसे वैराग्य हो गया, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता था वो रानी किसी और से प्रेम करती है, और जिससे रानी प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। ये संसार कभी उससे प्रेम नहीं करता जो इससे प्रेम करता है, बल्कि ये किसी और से ही प्रेम करता है। और उसे वैराग्य हुआ। वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि उसे ठोकर लगी, उसे चोट लगी उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को वो सोचता था कि ये मेरे हैं, और जब उसे पता चला कि ये मेरे नहीं है तो मन में वैराग्य जागृत हुआ, और वो राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं पर उसने वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखे, जिसका नाम पड़ा वैराग्य शतक, और वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही इसी संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उससे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार और इसके सभी प्राणी अपूर्ण है, उनमें पूर्णता नहीं, कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो पूर्ण है, और एक वही है जो जीव से सच्चा प्रेम करता है। जितना जीव परमात्मा से करता है उससे भी अधिक प्रेम परमात्मा इस जीव से करता है, बस हम ही उसी से प्रेम नहीं कर पाते और संसार के इस जाल में फंसे रह जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष है, तुम इसकी वास्तविकता आज तक जान ही नहीं पाई। साहिब कहते हैं, वह बिरवा चीन्हे जो कोई, जरा मरण रहित तन होई, बिरवा येक सकल संसारा, पेड़ येक फूटल तीन डारा। कि संसार रूपी वृक्ष की वास्तविकता को जो पहचान लेता है वो वासना त्याग कर बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन पहले इसकी वास्तविकता को तो जानो। संसार रूपी इस वृक्ष में क्या कहा कि 3 पेड़ एक, फूटल 3 डारा, कि 3 डालियां फूटी हुई हैं। और ये 3 डाली कौन सी हैं इस पेड़ की? वो हैं रज, तम और सत गुण। ये तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नाम की 3 शाखाएं हैं, और जो मध्य की जो शाखा है, जो कौन सी है? सतोगुण की। इस सतोगुण शाखा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल लगे हुए हैं। क्या कहा? मध्य की डारी 4 फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। और इसके जो 4 फल लगे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इस सांसारिक वृक्ष की अनेक फिर उपशाखाएं हैं, अनेकों पत्ते हैं, जिन्हें भला कौन गिन सकता है, क्योंकि अनेकों अनेक इस संसार में जो मनुष्य हैं, जो जीव
ये सभी इसके पत्ते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अक्षय वृक्ष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। कि इस संसार में जो ये लोग हैं, जितने भी जीव हैं, ये इस वृक्ष की जो पत्ते हैं वे हैं, निरंजन इसकी डाली है, तीनों देवता इसकी शाखाएं हैं। तो वही चीज साहिब बता रहे हैं कि इस संसारिक वृक्ष की अन्य उप शाखाएं हैं और पत्ते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनेकों अनेक देवता हैं। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, लेकिन किसी को 33 करोड़ छोड़िए 33,000 का भी नाम याद नहीं होगा। इसी प्रकार साहिब आगे कहते हैं कि बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कि भाई इसी के अंदर एक बेल भी है। कौन सी बेल है? वो है इच्छा। ये सारा संसार किसकी लपेटे में है? ये इच्छा की, कामना की, तृष्णा की, आशाओं की, इन्हीं की लपेटे में ये फंसा हुआ है। इस आशा की बेल ने, इस तृष्णा की बेल ने, जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की बेल ने ऊपर नीचे मध्य में सभी लोगों के, सभी के मन में ये लिपटी हुई है। और इन्हीं इच्छाओं में सारे देवता बंधे हैं। इन्हीं इच्छाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे हुए हैं। ब्रह्मा को इच्छा है इस संसार को उत्पत्ति करने की, विष्णु को इच्छा है इस संसार के पालन की, इसीलिए बार बार यहां पर आते हैं और अवतार धारण करते हैं। शिव को इच्छा है कि मैं ही महादेव रहूं, मैं ही सबसे ऊपर रहूं, वो भी ध्यान में बैठे रहते हैं और इस संसार का संहार करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जितने देवी देवता हैं ये भी नाना प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं। तभी तो इच्छाओं के वशीभूत होकर कभी किसी का तप भंग करते हैं, कभी किसी का तप भंग करते हैं, कभी किसी के साथ छल करते हैं। तो जरा सोचिए, जब यही इच्छाओं से मुक्त नहीं है तो बाकी संसार का क्या हाल होगा। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी बंधे हुए हैं और छूट नहीं पा रहे। कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। कि हम तो देखो भाई पुकार रहे हैं, हम तुम्हें इशारा कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि तुम वास्तव में पंडित हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, तो मैंने कहा उसका विचार करो। अब समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो कबीर साहिब समझाते हैं कि अपनी जो इच्छा है, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, इनको काबू में रखो। कबीर साहिब कबीर बीजक के अपने एक शब्द में कहते हैं, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जोबन सपने की नाई। कि भाई जो तुम्हारी मनोवृत्ति है, जो तुम्हारी मन की इच्छा है, मन की वृत्ति, तो ये क्या है? ये एक दुल्हन के समान है। और ये दुल्हन वो है जिसका पति कौन है? ये जीव। लेकिन ये पति के साथ रहते हुए भी अज्ञानतावश वो पति का सुख प्राप्त नहीं कर पाती और जीवन रूपी जवानी इसको स्वप्न के समान, अर्थात देखते देखते नष्ट कर देती है। ये बीत जाती है और दूसरे पति की खोज में ही अपना जीवन बिता देती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जो आपकी मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति जो जीव है, जो आत्मा है आपकी, ये उसकी दुल्हन है। लेकिन ये दूसरे लोगों का अज्ञान सुन सुन के ये किसी और ही ईश्वर की खोज में है। ये सोचती है कि कहीं और भगवान मिलेगा, कोई और देवता है, और ये भगवान को ढूंढने के लिए अपना सारा यौवन अर्थात अपना सारा जो जीवन है इसे नष्ट करती जा रही है। लेकिन क्या भगवान मिला? नहीं मिला। जिसको मिला है उसे अंदर ही मिला है। कबीर साहिब कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कि भाई जिस प्रकार से
समुंदर से अगर सीप निकालनी है तो जो मुर्जीवा होता है, जो तैराक होते हैं, वो क्या करते हैं गोताखोर, वे समुद्र में गहरे जाते हैं, गोता मारते हैं और वहां से सीप निकाल के लाते हैं जिसमें मोती होता है। लेकिन जो व्यक्ति भय और डर के मारे बाहर बैठा रहेगा, क्या उसे मोती मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि वो ये चाहे कि मुझे बाहर ही मोती मिल जाए और वो बाहर ही ढूंढता रहेगा, सीपों को ढूंढता रहेगा, तो उसको कुछ नहीं हाथ मिलता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई तुम अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने भीतर ढूंढो, अपने मन की गहराई में उतरो, इस शरीर के अंदर ढूंढो, तो अंदर ही तुम्हें अपना अनुभव हो जाएगा। जिस पति को ढूंढ रहे हो वो पति, वो मालिक, वो अंदर ही है। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम अंदर तो गहराई में उतरो नहीं, केवल बाहर बैठे रहो, तो इस संसार में बाहर वो परमात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो हर एक के घट में है। जब तुम स्वयं अपने हृदय में नहीं ढूंढ पा रहे हो तो दूसरे के हृदय में तुम कैसे ढूंढ पाओगे? हो ही नहीं सकता। ये तो साहिब कहते हैं, जना 4 मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल मांड्यो छाए, सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हृदय चढ़ावे। जब क्या होता है? विवाह होता है। तो विवाह में क्या है? मंगल गीत गाए जाते हैं, लगन शोधे जाते हैं, पत्रे पढ़े जाते हैं और मंडप बनाया जाता है। तो कबीर साहब उसी को यहां पर बता रहे हैं, उसी का ही उदाहरण देके कि भाई जो 4 तुम्हारा लगन निकालते हैं वो कौन है? वो है आपकी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 जो आपके अंतःकरण हैं, ये चारों मिलकर विवाह का लगन निकालते हैं। किसके विवाह का? आपकी मनोवृत्ति के। किसके साथ? जीव के साथ। कि भाई मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को, इन चारों को अपने वश में करो और इन चारों के द्वारा प्राप्त होता है वो परमात्मा, वो जीव। और 5 ज्ञानेंद्री जो आपकी हैं वे हैं सखी सहेली। जो 5 ज्ञानेंद्री जो विवाह के समय दुल्हन के साथ जो उनकी सहेलियां रहती हैं, मंगल गाती हैं ना, तो साहिब कहते हैं कि वही 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वे आपके साथ में रहती हैं, सहेलियां। अब बचा कि जो 5 जने मिल मांडो छाए, तो ये कौन से हैं? ये है 5 तत्व, जिन 5 तत्वों ने इस शरीर रूपी महल को, इसको बनाया है। जो शरीर रूपी मंडप है, इस शरीर रूपी मंडप को बनाया है 5 तत्वों ने, जिसके अंदर 4 जो आपके अंतःकरण है वो मिलकर विवाह का लग्न शोधते हैं कि अंदर में जीव है और इस मनोवृत्ति का उससे विवाह कराना है। और ये विवाह संपन्न हो सके इसकी पूरी कोशिश करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो विषयों के राग रंग और सगुण उपासना आदि के गीत गाकर मनोवृत्ति दुल्हन को ये बहिर्मुखी कर देती हैं। जो सहेलियां हैं इस मनोवृत्ति की, वो उसको अंदर नहीं जाने देती, वो उसे बाहर ले जाती हैं। अब जब बाहर जाएंगी तो बाहर क्या है? दुख सुख माते हल्दी चढ़ावे। जिस प्रकार हल्दी चढ़ाई जाती है ना, तो इसी प्रकार ये भी सांसारिक दुख सुख की जो हल्दी है वो इस मनोवृत्ति के ऊपर चढ़ाने लगती है। अब संसार में दुख है तो सुख भी है। अब मनोवृत्ति तो ये देखती है जब दुख हुआ तो वो दुखी हो जाती है, लेकिन जब सुख आता है वो फिर से इस संसार में रमण कर लेती है और वो अंदर की तरफ नहीं चल पाती। कबीर साहिब कहते हैं, नाना रूप परीमन भावर, गांठ जोर भाई पतियाई, अर्घा देले चली सुवासनी, चौके रांड भई संग साई। क्या कहा कि भाई जो तुम्हारी मनोवृत्ति है ये सांसारिक दुख सुख में उलझ गई है,
नाना प्रकार के भोगों और कल्पित देवी देवताओं के जो संस्कार हैं ये इसके मन में डाल दिए गए हैं और उन संस्कारों को अब ये मन में डालकर मानो 7 फेरों की रस्म पूरी की जा रही हो। परंतु मनोवृत्ति रूपी दुल्हन अपने अज्ञान रूपी भाई के साथ ही रहना चाहती है और उसे ही पति मानकर विश्वास करती है। अज्ञान क्या कि परमात्मा बाहर है, अज्ञान क्या कि वो परमात्मा कोई अलग है, वो अंदर जो जीवात्मा है वो नहीं है। और यही तो सत्य है कि इस मनोवृत्ति का कौन है भाई? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही तो वृत्ति है। अब साहिब क्या कहते हैं कि भाई भ्रामक वाणी, भ्रामक अर्थात भ्रम फैलाने वाली, जो लोग बने हुए हैं ना, गुरु बने हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये भ्रम रूपी वाणी फैलाती है। भाई गणेश जी का मुख हाथी का है, इनको इनकी सूंड लगा दी, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। ये सबको बाहर बताते कि भगवान बाहर है, विष्णु बाहर है, ब्रह्मा बाहर है, शिव बाहर है। जबकि साहिब अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं कि जो आपका इंद्रिय चक्र है वो क्या है? वो ब्रह्मा का स्थान। जो आपका नाभ कमल मणिपुर चक्र है वो किसका है? वो है आपका विष्णु जी का स्थान। और जो आपका अनाहत चक्र है हृदय कमल, वो शिव का स्थान है। वहां पर वो विराज रहे हैं, लेकिन लोग हमें बताते हैं कि बाहर है जी। और बाहर कहाँ है? तो पूछने पे वो बताते हैं यहाँ नहीं, वो तो बैकुंठ में है, वो कैलाश में है। जाकर किसी ने कैलाश में देखा है क्या? किसी को पता है बैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? किसी ने नहीं देखा। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। तो यही चीज इस मनोवृत्ति को भी बताई जाती है। बालक जब पैदा होता है उसके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसके मन में ये चीजें डाल दी जाती हैं। ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कृष्ण है, राम है, ये भगवान है, ये देवा है, ये देवी है। और यही सब चीजें फिर बालक सीखता है और धीरे धीरे अज्ञान के साथ वो रहना शुरू कर देता है। उसका मन इसी अज्ञान को ही मान लेता है और फिर वो उसी के साथ रहता है। इसीलिए साहिब ने कहा कि जो आपकी मनोवृत्ति रूपी दुल्हन है वो अज्ञान रूपी भाई के साथ ही रहना चाहती है। अब साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि अर्घा देले चली सुवासन चौके रांड भई संग साई, भयो विवाह चली बिन दूल्हा। कि भया विवाह हो गया, बिना दुल्हन जो है वो बिना दूल्हे के चल रही है। बाट जात समधी समझाई, और जाते जाते समधी समझाते हैं। कहें कबीर हम गोने जेवे, तरब कंथ ले तूर बजेवे। अर्थात जो लोग भ्रामक वाणी रूपी अर्घ दे देकर पति परायण रूपी गुरु लोग मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को परोक्ष ईश्वर के कल्पित भवन में ले जाकर बैठा देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो कल्पना रूपी मकान में उसको बैठा देते हैं। कल्पना रूपी मकान कौन से हैं? कल्पना रूपी मकान है ये मंदिर, ये मस्जिद, और यही है उसके अंदर रखी हुई मूर्ति, वो लेटी हुई कब्र। बोले यही है वो ईश्वर, परोक्ष ईश्वर। इसीलिए साहिब ने कहा परोक्ष ईश्वर, कि उस परोक्ष ईश्वर के भवन में ले जाकर बैठा देते हैं कि भाई बैठो। मगर वेदी में बैठी हुई दुल्हन पति विहीन ही होती है, अर्थात रांड ही होती है। रांड किसको कहा जाता है? जिसका पति नहीं होता, पति मर जाता है। तो जब कोई दुल्हन अपने पति को छोड़ दे तो उसे ही रांड कहा जाता है, एक तरीके से गाली देकर। तो यही चीज साहिब बता रहे हैं कि अपने पति को छोड़कर जो आत्मदेव रूपी पति है वही जब उसके साथ में नहीं है और वो बाहर किसी और पति को ढूंढ रही है कि कहीं बाहर मिलेगा, बाहर कहां से मिलेगा? बाहर तो कोई नहीं है। तो जो साहिब कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बाहर किसी को नहीं मिला वो मालिक, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो क्या कहते हैं, जो अपनी मनोवृत्ति है
ये मनोवृत्ति स्वयं को क्या समझने लगी? लोगों ने इसे कहा कि ये रांड है, तो रांड समझने लगी कि भाई मेरे साथ मेरा पति है ही नहीं, और बिना पति के ही वो चल देती है। रास्ते में उसे समधी आदि ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, अर्थात उसको क्या कहा कि तुम ये मत सोचो तुम्हारा पति नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में चलो। और भक्ति मार्ग में चलते हुए साधुओं की जो मनोवृत्ति है उसको गुरुओं ने समझाया कि तुम व्याकुल मत हो, बल्कि प्रेम लक्षणा भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होगी और मरने पर भी स्वर्ग ही मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मरने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम प्रेम की भक्ति करो, तुम ऐसे करो वैसे करो। लेकिन भक्ति किसकी करवा रहे हैं? भक्ति तो बाहर दूसरों की करवा रहे हैं। जो वास्तव में अपने अंदर की भक्ति करता है, उस चेतन तत्व की भक्ति करता है, वही साहिब कहते हैं कि वही वास्तव में सच्ची भक्ति है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि कहें कबीर हम गोने जैबे, तरब कंथले तूर बजेवे। कि भाई ये सारी बातें सुनकर जो मनोवृत्ति रूपी दुल्हन है, ये उत्साहित होकर ये कहकर खुश होती है कि गोना आने पर पति अवश्य मिलेगा। गोना क्या होता है? पहले विवाह होता है, विवाह के बाद जब पति लेने आता है अपनी पत्नी को तो उसे कहता है गोना। पहले जब बाल विवाह होता था तो छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, लेकिन गोना बाद में होता था जब बच्चे बड़े हो जाते थे, कि गोना आने पर पति अवश्य मिलेगा। इसलिए बाजा गाजा बजवाते हुए गोने अर्थात भगवान के धाम में फिर वो जाएगी और पति परमेश्वर के साथ रहकर धन्य हो जाएगी। इस प्रकार की बातें गुरु समझाते हैं कि भाई तुम ये भक्ति करो, तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और वहां तुम्हें वो भगवान ही मिलेगा। अब जरा सोचो इस बात को कि व्यक्ति कर्म कब करता है? जब शरीर हो। मरने के बाद तो शरीर ही नहीं रहता। जब शरीर नहीं रहता तो फिर वो प्राप्त किसको करेगा और कौन प्राप्त करेगा? तो यही तो ये झूठे गुरुओं का पाखंड है कि जीते जी कुछ नहीं मिलता और मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। जब तुमने खुद ने अगर स्वर्ग नहीं देखा है जीते जी, तो दूसरे को क्यों भरमा रहे हो कि स्वर्ग मिलेगा? कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वासा। कि भाई जीते जी मुक्ति की आशा करो। यदि कोई कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगा, तो वो गुरु स्वार्थी है, वो तुम्हें केवल झूठी आशा दे रहा है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कबीर साहिब की जो ये बात है, इस बात को समझो और विचार करो, क्योंकि जब विचारोगे तभी ये चीज समझ में आएगी कि हाँ वास्तव में सत्य क्या है और झूठ क्या है। कोई भी काम करते हो एक प्रश्न रखो सामने कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो मुझे बताया गया है, क्या ये सत्य है या ये झूठ है? क्या इस प्रकार से किसी ने प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया? कोई भी एक व्यक्ति जिसने प्राप्त कर लिया हो, जो परमात्मा के साथ एक हो गया हो, जो स्वर्ग चला गया हो, किसी ने स्वर्ग नहीं देखा मरने के बाद। सबका शरीर यहीं पड़ा रह गया, सब यहीं तड़प के ही रह गए, कोई नहीं जा पाया। ना ही कोई देवी, ना देवता, ना अवतार, नर मुनि गण गंधर्व किन्नर, कोई भी नहीं। तो इसीलिए जीते जी ही स्वर्ग की इच्छा करो, मरने के बाद कुछ नहीं है। इसीलिए जो मरने के बाद की बात कहता है वो झूठा है और पाखंडी है। इसीलिए कबीर साहिब ने जो कहा उस चीज पर ही केवल यकीन कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो अनुभव वाणी है, वो सत्य वाणी है। परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए, परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।